जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसी एंड डीसी करंट। दोस्तों, 11th क्लास में, 12th क्लास में या फिर पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो एसी और डीसी करंट से क्वेश्चन बनता ही है। एवरीवन, एसी एंड डीसी करंट के बारे में हम नॉर्मल परिचय देखते हैं। एसी करंट और डीसी करंट। दोस्तों, एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है? दोस्तों, जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम घर में लाइट, टीवी, फैन चलाते हैं, है ना? घरों में जो सभी के घरों में जो करंट सप्लाई है वो एसी करंट है और जो बैटरी के माध्यम से हमें मिलता है वो डीसी करंट है। दोस्तों, एसी करंट और डीसी करंट में उनके चलने के प्रकार पर बदलाव है केवल। एसी करंट जिस आधार पर चलता है और डीसी करंट जिस आधार पर चलता है, दोनों में केवल यही भेद है, यही अंतर है। जैसे जो हमारा एसी करंट है, जो हमारा एसी करंट है ना, जो हमारा एसी करंट है वो इस प्रकार चलता है, इस प्रकार चलता है ना। यहाँ पर आके, इस बिंदु पर आके जो एसी करंट है वो जीरो हो जाता है कि नहीं? टाइम के आधार पर, टाइम के आधार पर जो हमारा एसी करंट है वो इस प्रकार से चलता है, रुक रुक के चलता है ना। जबकि हमारा जो डीसी करंट है वो डायरेक्ट चलता है ना, उसमें देखने वाले हैं। तो जो हमारा जो डीसी करंट है वो समय के अनुसार डायरेक्ट चलता है और एसी करंट का फ्लो ऐसे होता है कि नहीं? इसका ग्राफी निरूपण ऐसे होता है और इसका ग्राफी निरूपण ऐसे होता है। दोस्तों, हम जनरली एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है, डीसी करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्या इस डीसी करंट का उपयोग सही नहीं है? क्या एसी करंट हमें ज्यादा आसान लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, जो एसी करंट है हमारा, उसका जो प्रोडक्शन है वो सरल है डीसी करंट की अपेक्षा, क्योंकि डीसी करंट केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है। डीसी करंट जनरली जो है केमिकल रिएक्शन से, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाए, है ना, तो केमिकल रिएक्शन से बनता है। सोलर प्लेट से भी बनता है डीसी करंट, है ना। लेकिन जो हमारा एसी करंट है उसका उपयोग सरल है। कैसे उपयोग सरल है? जैसे कि अगर हम गांव में डीसी करंट भेजते हैं तो डीसी करंट सप्लाई में ट्रांसफार्मर का कोई कार्य नहीं है। ट्रांसफार्मर जो है डीसी करंट में कार्य नहीं करता है। जबकि जो एसी करंट है, एसी करंट में जो है ट्रांसफार्मर यूज होता है और ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का कार्य करता है ना। तो एसी करंट में उपयोग आसानी से हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसका उपयोग आसान हो जाता है और डीसी करंट में ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका जो उपयोग है वो कठिन होता है। क्योंकि एसी करंट ज्यादा खतरनाक होता है। जो घरों में जो करंट सप्लाई है यह डीसी की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है ना। लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको, उसके जो वोल्टेज है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए एसी करंट का हम इस्तेमाल करते हैं। डीसी करंट का इस्तेमाल करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जा सकता है ना। इसीलिए हम एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो जो एसी करंट है, एसी करंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, 50 फ्रीक्वेंसी, है ना, 50। और जो हमारा जो डीसी करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो है 0 होती है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 होती है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्पष्ट समझने वाले हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ग्राफ, ग्राफ, है ना। ये जो है इस प्रकार से आगे बढ़ रही है एसी करंट। तो एक बार ऊपर जाके बीच में बंद होगी, फिर नीचे जाके, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। तो एक सेकंड में ये 50 फ्रीक्वेंसी पूरा करेगी। 50 इस प्रकार से जो है ना सांप की आकार की, ये 50 पूरा करेगी। और 50 फ्रीक्वेंसी में 100 बार का लाइट का जलना और 100 बार का लाइट का बुझना इसी गतिविधि के कारण होता है, क्योंकि जो एसी करंट है वो परिवर्तनशील होता है। जब वो फ्लो करता है तो वो परिवर्तनशील होता है ना, बदलाव उसमें होता रहता है ना। और बल्ब का 100 बार जलना और 100 बार का बुझना इसी क्वालिटी की वजह से होता है, क्योंकि जब सेंटर पॉइंट में लाइट आगे बढ़ी, है ना, यहाँ पर बेस लाइन पर आकर वो फिर बुझ गई, फिर नीचे गई, फिर बेस लाइन पर जाके फिर बुझ गई, फिर ऊपर गई, फिर लाइट जली, फिर बेस लाइन पे आके बुझ गई, है ना। तो ऐसे
50 फ्रीक्वेंसी में 100 बार का बुझना और 100 बार का जलना होता है, तो एसी करंट इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है। डीसी करंट डायरेक्ट होता है, उसमें जो है ऐसे ऐसे आकार का वो आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए डीसी करंट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। उपयोग की मैं बताया उपयोग के बारे में, उपयोग करना आसान होता है एसी करंट का, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, डीसी करंट में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल नहीं होता है, ये मैं ट्रांसफार्मर वाले क्लास में बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्लास है ना। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है ना, किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सब चीज मैं वहां पे बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताना चाहूंगा। जो डीसी करंट है वहां ट्रांसफार्मर का कोई काम नहीं है, और बिना ट्रांसफार्मर के करंट सप्लाई जो है नहीं दिया जा सकता है ना। एसी करंट कैसे बनता है ना। एसी करंट का जो बनना है एवरीवन, है ना, सॉरी, एसी टू डीसी कन्वर्टर देखते हैं सबसे पहले, है ना, ये वाला, ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये एसी टू डीसी कन्वर्टर। दोस्तों एसी टू डीसी कन्वर्टर को हम कहते हैं रेक्टिफायर, इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। जो हमारा चार्जर है, मोबाइल का चार्जर जो रहता है, वो हमारा रेक्टिफायर है, जो एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है ना। रेक्टिफायर दो प्रकार के होता है ना, दो प्रकार के ये होते हैं। ये एक होता है हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं जो कि एसी करंट को डीसी करंट में बदल सकता है। जैसे हमारा चार्जर है ना, चार्जर का हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए, वो भी एक रेक्टिफायर का है ना उदाहरण है। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी होता है वो होता है 40%, एग्जाम में पूछा जाता है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी होता है वो 40% होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी जो है 80% होता है, 80% होता है। एफिशिएंसी कहने का मतलब है कितनी शुद्धता के साथ वो एसी को डीसी में बदल सकता है, उसको हम एफिशिएंसी कहेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है 80% एफिशिएंसी देता है। दोस्तों अब हमें तो चाहिए 100% डीसी, है ना, एसी को डीसी में बदलना है तो एफिशिएंसी हमारा 80% आ रहा है, 20% फिर भी अशुद्ध, है ना, या मिक्सचर डीसी करंट आ रहा है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जैसे पहले शुरू शुरू में मोबाइल आया तो उसका जो चार्जर होता था वो हल्का हल्का करंट मारता था, है ना, झन 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 झन, है ना, करंट मारता था। तो होता क्या था, उसका जो चार्जर होता था उसमें शुद्ध रूप से डीसी करंट नहीं मिलता था, इसलिए एसी के कुछ पार्ट उसमें डीसी करंट में आ जाया करते थे, है ना। तो इसकी जो एफिशिएंसी जो उसको 100% लाने के लिए, लगभग 100% लाने के लिए, ताकि जो डीसी करंट है वो हमें नुकसान ना पहुंचाए और हमारे जो उपकरण है उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए जो है इसमें फिल्टर लगाया जाता है ना। जैसे कि इसमें इसकी एफिशिएंसी के लिए फिल्टर लगाया जाता है, जिसको हम पाई सेक्शन फिल्टर, है ना, और एल सेक्शन फिल्टर, इस प्रकार से तीन चार फिल्टर्स लगते हैं, है ना। उस फिल्टर को हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि एक अपने आप में बड़ा क्लास है ना, ये जो फिल्टर वाला पार्ट है। तो पाई सेक्शन फिल्टर है, एल सेक्शन फिल्टर है ना, और इंडक्टर फिल्टर है। तो इस प्रकार के जो कई फिल्टर्स हैं, है ना। तो ये फिल्टर जो क्या करता है, ये फिल्टर जो है करंट जो एसी को हम डीसी में बदल रहे हैं, एसी करंट को जो हम डीसी करंट में बदल रहे हैं, तो उसमें कुछ एसी के मात्रा आ जाते हैं, उसको ये फिल्टर करके शुद्ध डीसी करंट हमें देता है ना। हमारे चार्जर में भी इसका इस्तेमाल होता है ना, ताकि हमें शुद्ध रूप से डीसी मिले, और जो डीसी मिले वो हमारे मोबाइल को जो है खराब ना करे, हमारे बैटरी को खराब ना करे, इसलिए जो है इस फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है ना, शुद्ध रूप में जो है डीसी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों अब देखते हैं एसी का बनना, कि एसी करंट कैसे बनाया जाता है ना। एसी करंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, केवल एक ही थ्योरी है ना, एक ही सिद्धांत है जिसके माध्यम से एसी करंट को बनाया जाता है। तो देखते हैं एसी करंट का बनना। हम देखने वाले हैं एसी करंट का बनना, एसी करंट बनता कैसे है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र में 3D एनिमेशन के जरिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों हमारा जो
ये रहा चुंबक, ये देख रहे हैं आप? ये है 2 चुंबक NS है ना? एक का जो नॉर्थ पोल है, दूसरे के साउथ पोल के कनेक्शन में है। अर्थात आपस में वो चिपकने वाला है समझिए, कनेक्शन जो है आपस में है ना अट्रैक्ट कर रहा है इस कंडीशन में। दोस्तों आप उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये जो हमारा 2 चुंबक है, इन दोनों के बीच में है मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में कार्य कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहा है। अब दोस्तों आपको मैं बताया था पिछले क्लास में फैराडे का सिद्धांत। फैराडे का सिद्धांत क्या होता है? अगर किसी कॉइल के पास हम चुंबक को है ना आगे-पीछे करें, है ना? तो आगे-पीछे करने पर उसमें जो है कॉइल में करंट सप्लाई होने लगता है। क्यों होता है वो? क्योंकि जब वो कॉइल जो है मैग्नेटिक फ़ील्ड को जब काटता है तो कॉपर के कॉइल में करंट सप्लाई होने लगता है। वही सिद्धांत यहाँ पे है। आप ये देख रहे हैं, है ना? आप ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये ये एक कॉइल है ना? कॉपर का कॉइल है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड को काटने के लिए घुमाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को काटने के लिए वहाँ पे घुमावदार बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से जो है मैग्नेटिक फील्ड को काटा जा सकता है। दोस्तों दोस्तों अब ध्यान से देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड को हम काटने पर हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड को अब जो है हमारा उपकरण काट रहा है ना? तो देखिए एसी करंट बन रहा है और मैं बताया था कि जो हमारा एसी करंट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है और वो 100 बार का जलना और 100 बार का बुझना, है ना? वही गतिविधि यहाँ पे आपको बल्ब में दिखाई दे रही होगी। अगर हम इसको फ़ास्ट करें, है ना? इसको हम फ़ास्ट करें तो लगातार वो मैग्नेटिक फ़ील्ड को काटेगी, है ना? और उसके माध्यम से जो हमारा लाइट है वो, है ना? जलने-बुझने लगेगी। ऐसा प्रोडक्शन होता है एसी करंट का। दोस्तों यहाँ पर करंट सप्लाई देखिए, करंट सप्लाई कैसे होता है? इस प्रकार से करंट सप्लाई जो है आगे-पीछे होता है। मैं बताया था आपको इसको अगर हम स्पीड को स्लो करें तो आप देखिए करंट का सप्लाई जो है एक बार आगे और एक बार पीछे। देखिए डायरेक्शन स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, है ना? मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वो कैसे आगे-पीछे हो रही है ना? आराम से समझिए, आराम से देखिए, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड को काटने पर करंट का आगे-पीछे होना और अगर हम बल्ब के स्थान पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएँ, तो गैल्वेनोमीटर में आप देख सकते हैं, है ना? फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं करंट सप्लाई की, है ना? मैग्नेटिक फील्ड को कॉपर के वायर से लगातार काटा जा रहा है, जिसके माध्यम से कॉपर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कभी सीधी डायरेक्शन में तो कभी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और उसके माध्यम से करंट का सप्लाई हो रहा है जिसको गैल्वेनोमीटर से मापने पर देखिए गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम अ, गैल्वेनोमीटर के स्थान पर ऑस्किलोस्कोप लगाएँ, है ना? तो आप देखिए मैं बताया था एसी करंट कैसे फ्लो करता है साँप के आकार का। अगर हम जितना हम स्पीड को बढ़ाएँ या जितना करंट सप्लाई दें, गैल्वेनोमीटर में उसका जो रीडिंग है वो कैसे है आएगी। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा उसका साँप के आकार के देख सकते हैं आप कैसे वो उसकी फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ रही है। और ज़्यादा हम करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से एसी करंट का प्रोडक्शन होता है ना? आप समझ सकते हैं इसको। अगर हम इसको अपोज़िट डायरेक्शन में घुमाएँ, तो अपोज़िट डायरेक्शन में घुमाने पर जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आप आराम से समझ सकते हैं इसको। एसी करंट ऐसे ही बनाया जा सकता है। मैग्नेटिक फ़ील्ड को कॉपर के वायर से काट कर, है ना? ऐसी सिस्टम बनाया जाता है जिसमें जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है, उसको जो है कॉपर के वायर से या कॉपर के कॉइल से काटा जाए। मैग्नेटिक फ़ील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को, जिससे जो कॉपर के वायर है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, है ना? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से जो है उसमें करंट सप्लाई होने लगता है।
है ना। आप स्पीड में देखिए, है ना। यहाँ पे अगर हम गैल्वेनोमीटर लगाएं तो उसमें रीडिंग देख सकते हैं आप। अगर हम बल्ब लगाएं तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे बल्ब का जलना और बुझना हो रहा है। एसी करंट में जो है बल्ब का जलना और बुझना होता ही है दोस्तों, है ना। डीसी करंट में डायरेक्ट करंट होता है, उसमें बल्ब का जलना बुझना नहीं होता है, लेकिन एसी करंट में बल्ब का जलना बुझना होता है। इस प्रकार से इस सिस्टम के माध्यम से एसी करंट का प्रोडक्शन होता है। आप ध्यान से देख सकते हैं। और जितने बड़े सेटअप में इस कार्य को हम करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन होगा। उदाहरण के लिए अगर छोटे-मोटे प्रैक्टिकल के लिए हम करें तो छोटे-मोटे में थोड़ा-सा करंट सप्लाई हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा करंट सप्लाई का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ज़्यादा करंट हम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए। और यही बड़ा सेटअप के वजह से ही जो हमारे घरों में जो एसी करंट आता है वो इसी की वजह से आता है। आप थोड़ा और आराम से देख सकते हैं इसको स्लो करके, जैसे कि ये स्लो चल रहा है। इसमें जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को काटने आता है तो इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर बढ़ने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर बढ़ता है तो करंट का सप्लाई आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से है। बल्ब का जलना-बुझना भी धीरे-धीरे हो रहा है। गैल्वेनोमीटर का फ्लक्चुएशन भी आराम से देखिए आप धीरे-धीरे है ना फ्लक्चुएट हो रहा है। और जो ऑसिलोस्कोप है उसका जो ग्राफ है उस वो भी देखिए अप डाउन हो रहा है कि नहीं? जो मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे काटने का कार्य किया जा रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को मैं फ्लक्चुएट करके बता रहा हूँ, उसी मैग्नेटिक फील्ड को जो है काटने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है ना? तो इस प्रकार से एसी करंट का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, है ना? डीसी करंट होता क्या है? सामान्य परिचय देखते हैं। जैसे कि बैटरी में हम डीसी करंट देखते हैं, है ना? मोबाइल के बैटरी है या किसी भी बैटरी है या सेल हो गया, घड़ी का सेल हो गया, तो उसमें जो है डीसी करंट होता है ना? नॉर्मली। और एसी करंट से इसमें एसी करंट और डीसी करंट की हम तुलना करें तो जो डीसी करंट है और एसी करंट है, इसमें फ्लो में अंतर है केवल। इनके बहाव में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है ना? और एक ही अंतर ये है कि डीसी करंट कम खतरनाक होता है, एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है ना? और डीसी करंट का फ्लो जो होता है वो डायरेक्ट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसका ग्राफ जो है ऐसे बनता है ना? डीसी इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। ये है समय के साथ, टाइम के साथ डायरेक्ट ऐसे। ये जो है डीसी करंट का ग्राफ है जो समय के साथ सीधा आगे बढ़ता है। ये एसी की तरह ऐसे ऊपर नीचे नहीं बढ़ता, इसलिए इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। दोस्तों इसका ग्राफ हुआ। उपयोग, दोस्तों उपयोग को भी मैं अभी बताया। जैसे कि बैटरी में इस्तेमाल होता है, तरह तरह के जो बैटरीज होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये जो है एसी से कम खतरनाक होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 होती है। आवृत्ति की हम बात करें, आवृत्ति की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है ना। दोस्तों डीसी टू एसी कन्वर्टर, डीसी करंट को भी एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके माध्यम से उसको कहते हैं हम इन्वर्टर। इन्वर्टर के माध्यम से जो है डीसी करंट को जो है एसी करंट में बदला जाता है। दोस्तों इन्वर्टर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव और साइन वेव, साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव। दोस्तों स्क्वायर वेव, साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव, ये 3 प्रकार के जो है इन्वर्टर होता है। इसकी जो रेखा चित्र की हम बात करें, ग्राफी निरूपण की बात करें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव का जो है ग्राफी निरूपण इस प्रकार से होता है। इसके नाम से ही इसके ग्राफ को भी, है ना, यानी कि इसके ग्राफ के माध्यम से इसके नाम को भी रखा गया है इस प्रकार का। स्क्वायर वेव होता है इसका, है ना। इन्वर्टर का जो प्रकार है स्क्वायर वेव, है ना, स्क्वायर वेव इन्वर्टर, उसका जो ग्राफी निरूपण है ऐसा होता है। दोस्तों साइन वेव की हम बात करें तो इसका जो है इस प्रकार से होता है ये। और जो मॉडिफाइड साइन वेव है वो इस प्रकार से होता है ना।
ऐसे ऐसे। तो इसका जो ग्राफी निरूपण है वो एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्वर्टर क्या होता है मैं बता दिया, डीसी करंट को एसी में बदला जाता है, उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। 3 प्रकार का होता है। उसका जो ग्राफी निरूपण है ये ऐसा होता है। ये नॉर्मल जो है एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर 11th क्लास में 12th क्लास में है तो आप जो है इतनी इंफॉर्मेशन को आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको मार्क्स जो है मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें एसी और डीसी करंट में अगर किसी प्रकार का डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा या फिर दूसरा वीडियो में उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।